हमारे प्लान से अच्छा भगवान का प्लान होता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे पास एक कमेंट आया कि सर हमारे प्लान से अच्छा भगवान का प्लान होता है। इस क्वेश्चन पर कुछ वीडियोज हो जाए, और ये जो वीडियोज है वो एक्सपीरियंस के आधार पर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में आप अनगिनत पहलुओं से गुजर रहे होते हैं। आप हो, हम हैं, या पूरी दुनिया अनगिनत पहलुओं से गुजर रही होती है। और इस अनगिनत पहलुओं में व्यक्ति जितना सहज रहता है, जितना सरल रहता है, उतना उसका प्रारब्ध आसानी से कट जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके दिमाग में वो उथल पुथल नहीं होती। और कहें कि अगर दिमाग सवाल खड़ी करता है या फिर वो क्रिएशन करता है, मतलब कि परेशान होता है, तो वहां पर वो सेटिस्फैक्शन जरूरी है कि परमात्मा की क्या इच्छा है वो जाने। जब हम इन सब चीजों को यूज में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो हमारा मन भाग रहा था, दौड़ रहा था, परेशानियां, बेचैनी क्रिएट कर रहा था, वो परेशानियां हटने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा पर छोड़ते नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हर चीज हमारे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन एक भी चीज या फिर कहें कि हमारे हिसाब से होती ही नहीं है। हमको जिस बिंदु पर पहुंचना है, चाहे हम ऐसे पहुंचे चाहे हम ऐसे पहुंचेंगे उसी बिंदु पर। उसकी टाइमलाइन भी फिक्स है, लेकिन सिर्फ हमें टेंशन थोड़ी कम करनी होगी। अब ये कहें कि ये भी होती है, इसका क्या है? तो इसका एक ही है कि जो टेंशन हो रही है वो मन को हो रही है, मुझे नहीं। अपने आप को उससे अलग करो थोड़ा सा। और जहां पर अटैचमेंट की बात है कि बॉडी माइंड सिंह, नाचने का मन करे नाचो, गाने का मन करे गाओ, खुले में गाओ, आप अपनी उसी व्यवस्था से। और अगर आप मन ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो कुछ भी गुनगुना लो, ऐसे। तो आप देखोगे इस समय ये उस जगह पर नहीं जाएगा, आप थोड़े रिलैक्सेशन मोड में आओगे। अब बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था से अच्छी भगवान की व्यवस्था क्यों है, और ये जीवन के कहे कि एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बताएंगे। आप जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ों से गुजरे होंगे जिसमें आपने ऐसे पहलू देखे होंगे कि यार ये मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब लाइफ में कुछ भी होता है तब हमको ऐसा फील होता है कि यार ये मैंने सोचा था उससे अच्छा हुआ है, या फिर उससे हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन तीसरा पॉइंट उससे और भी ज्यादा बेहतर हो जाए, जिसकी हो सकता है आपने कल्पना भी ना की हो। अब ऐसा कैसे? कुंडली में ऐसे बहुत सारे योग होते हैं कि अगर बच्चा कोई शुरुआत में फेल हो रहा है, हो सकता है वो बाद में बड़ा अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर दे। अब यहाँ पर बात आती है कि यार जब शुरू में ही फेल हो रहा था, बिजनेस कैसे खड़ा कर देगा? फेल से और बिजनेस से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि माइंड ये ऑटोमेटिकली लेकर आता है संस्कार या पिछले पूर्व जन्म की वो चीजें, वो कार्मिक डेट्स, वो सारी चीजें लेकर आता है। बहुत से लोगों ने पढ़ाई नहीं की होती है और वो सर्वज्ञानी होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति फेल हो रहा है तो ऐसे नहीं है, हम लोगों को दिखाने के चक्कर में उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लग जाते हैं कि तुम्हें ये बनना है, ये बनना है, और वही नौकरों वाली फीलिंग उसके अंदर डाल देते हैं कि तुम्हें ये बनना है और ये बनना है। बनता वही है जो उसके भाग्य, नसीब या प्रारब्ध में, डेस्टिनी में होता है। इसलिए हम अपने आप को परेशान क्यों करें? ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसका पास होना लिखा है वो पास हो जाएगा, मेहनत से वो कितने अंक ला सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए किसी चीज के पीछे ना पड़े। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैनों को कहें कि कुछ लोगों को ऐसे मैंने देखा है जो मतलब अपनी 10th तक की पढ़ाई में कोई 3-4 बार फेल हुए हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी फेल हुए हैं। आप जितने एपिसोड देख सकते हैं, नाम लेना अलाउड नहीं है कॉपीराइट की वजह से, लेकिन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वो कहते हैं 10वीं तो पास ही नहीं हुई अभी तक, 10वीं तक तो 3 बार फेल है। और ऐसे जो लोगों के कहेंगे कुछ व्यक्ति होते हैं जीवन में जो लोगों की कहेंगे दौड़ में लगे होते हैं कि यार मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, जबकि जो 50% है, ऐसा मैंने पहले भी मेरी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो 50% ऑडियंस है वो उनके पीछे भाग रही है और वो किसी और के पीछे भाग रहे हैं, और जिनके पीछे भाग रहे हैं वो खुद 10वीं तक 3 बार फेल है, वो खुद बताते हैं। ऐसे हमारे पास काफी एग्जाम्पल्स होते हैं मित्रों में, फ्रेंड्स में, कि वो काफी अच्छा सर्वाइव कर रहे होते हैं। सर्वाइव नहीं, करोड़पति होते हैं, खुद के मालिक होते हैं ऐसे। अब इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई कैसे करें कि लाइफ में ये तो हो गया एक वैसा तथ्य जो समझ से बाहर है, अब इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करें। बहुत सारे मैसेज भी ऐसे आते हैं कि यार ये कहना तो आसान है लेकिन लाइफ में चीज उतारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय हमारे समझ में ही नहीं आता। इससे के लिए हमें हमेशा शुक्राना, ग्रेटिट्यूड और परमात्मा पर अटूट विश्वास और प्रेम जागृत करना है। वो कैसे? कि लाइफ में जो भी मूवमेंट हो रहा है ये समझिए कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर लाइफ में नहीं लिखा तो वो पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन अभी इतना आसान नहीं है, अब इसको आसान बनाना है। कैसे? जैसे मान लो अभी ये वीडियोस बना रहे हैं और ये रियल फैक्ट है, जो ये अभी आपको बता रहे हैं रियल फैक्ट है, जो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, अब ये वीडियो मान लो 10-15 मिनट जो भी है बन गई,
इसके बाद ये सोचेंगे कि यार दूसरी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन मन अचानक से पलट जाएगा कि नहीं यार एक वीडियो हो गई ठीक है यार, इसके बाद अब या तो कोई विचार नहीं आ रहा, ये वीडियोज का कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, या फिर किस वीडियो पर बात करें, या फिर कोई मसाला, या फिर कोई स्क्रिप्ट, या फिर कुछ भी तरीके से बैलेंसिंग नहीं हो रही। और अब मन भी ये कराए कि नहीं यार छोड़, टाइम भी ओवर हो गया और कोई भी अब हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, कोई भी कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि वो एक टाइम होता है ना कि भाई मान लो आपने कोई भी टाइम ले लिया, 5 से 6 बजे का ले लिया, क्या इस टाइम पे कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वीडियो में वॉइस की काफ़ी वैल्यू होती है, या फिर कहे कि वॉइस की बहुत ज़बरदस्त वैल्यू होती है, और उस समय कोई डिस्टर्बेंस कर दे तो ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा, ऑडियंस को ज्ञान वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में जैसे मान लो 5:40 या 5:45 50 तक हमारी एक वीडियो बन गई, अब 6 बजने मान लो 10 मिनट का समय, और 10 मिनट में वीडियो हो सकता है कंप्लीट हो या ना हो, वहाँ पर डुअलिटी रहेगी हमेशा। तो फिर एक मन मतलब वो स्क्रिप्ट नहीं आएगी, वो थॉट नहीं आएंगे, वो विचार नहीं आएंगे, वो वॉइस नहीं आएगी, तो वहाँ से हट जाएगा कि यार रहने दो यार छोड़ो। और ऐसा मल्टीपल टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। बाकी क्या उसमें परमात्मा की इच्छा थी कि जैसे ही हमने वो विचार हटाया कि नहीं यार अब नहीं बना रहे, मन ने ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी कि यार कुछ भी है, जैसे मन बिल्कुल ना तो स्क्रिप्ट है, ना कुछ है, ना टॉपिक्स है, ना बोलने का मन है, सब इस प्रकार से हो गया। कोई ना कोई 2 या 3 मिनट में आकर डिस्टर्ब करता था। डिस्टर्ब मतलब ऐसा नहीं है कि कोई परेशान करता था, ऐसा नहीं, 2 या 3 मिनट में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता कि ठक ठक ठक। तब ये एक्सपीरियंस होने लगा कि यार परमात्मा की क्या लीला है, परमात्मा की क्या इच्छा है। अगर हम बनाते डिस्टर्ब होता है, वीडियो रोकनी पड़ती और दोबारा मन करता नहीं करता बनाने का, वो टाइम मिलता नहीं मिलता, लेकिन वो ठक ठक से फिर वो सेटिस्फेक्शन, वो रिलैक्सेशन आती है कि यार परमात्मा की क्या लीला है। और ऐसा एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हमारे साथ हुआ है। इसलिए हर समय ये ना सोचे, जैसे बहुत सारे हमारे कहें कि जैसे पहले कभी 26/11 भी हुआ था, उस समय बहुत से लोग ऐसे बच गए, किसी के कहें कि किसी कार ट्रैफिक में फंस गई, अभी एक रिसेंटली जैसे प्लेन वाला हुआ, कोई ट्रैफिक में फंस गया, कोई कहाँ से कैसे निकल गया। तो हर समय आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। मन को जितना आप कहें कि नेगेटिविटी या परेशानी में डालोगे, ये और भी ज़्यादा फाइलें आपकी तैयार कर देगा परेशानी की। इसलिए हमेशा क्या परमात्मा की लीला है। बहुत से लोग ऑफिस से लेट हो जाते तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोसना है, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन इस मन को पावर ना दें, क्योंकि उसके होने में और हमारे साथ होने में क्या लिखा है वो सिर्फ परमात्मा जानता है, हम नहीं जानते। ये हमेशा आप ग्रेटिट्यूड में ही रहोगे, अंदर से ही ऑटोमेटिकली शुक्राना रहेगा कि जो है परमात्मा की इच्छा है, वो जानता है क्या होना है क्या नहीं होना है। और ऐसा जब हमने वीडियो वाला उदाहरण दिया है, ये वीडियो वाला उदाहरण तो ऐसा है कि लगभग हर 2 से 3 दिन में होता ही होता है, हर 2 से 3 दिन में ये होने लग जाता है कि अब जैसे एक वीडियो शूट की, उसके बाद मान लो टॉपिक भी है, मसाला भी है, लेकिन अब वीडियो बनाने का मन नहीं है। ऐसा कभी जब हो जाता है, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं है तो थोड़ा ज़बरदस्ती कभी जब करते हैं तो बीच में कोई ना कोई ठक ठक जरूर कर देता है, तो वो रोकनी पड़ती है, स्टॉप करनी पड़ती है। बहुत सी बार तो ये कि उस चीज़ को इग्नोर करें तो ज़्यादा ठक ठक होने लग जाती है, तो फिर उसको हाथ जोड़कर कि जैसे परमात्मा की इच्छा। हर चीज़ से जब आप ये प्रेम करने लगोगे, खाना आपके पास आ रहा है जैसी परमात्मा के, मतलब यहाँ पर तो परमात्मा के चिन्ह नहीं, उसको हाथ जोड़ के नमन करके, मतलब कोई भी चीज़ हो उसको प्रणाम करो, वो आपके भाग्य नसीब का आया, उसको हमेशा उसके शुक्राने में रहो, मतलब उसको हमेशा हाथ जोड़कर स्वीकार करो। हर व्यक्ति जब ऐसे करने लग जाता है तो वो अपने मन की उससे निकल रहा है कि हमारी योजना से अच्छी ईश्वर की योजना होती है। और ये एग्जाम्पल आपको हो सकता है छोटा लग रहा हो कि यार वीडियो बनाने में, लेकिन अगर इसी चीज़ को उल्टा करके देखा जाए, मान लो वीडियो बनाने किसी ने ठक ठक कर दी, कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, और पता चला कि वीडियो अपलोड करनी और वीडियो नहीं है हमारे पास, तो वो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि पैसे का सोर्स तो यही है भाई, इनकम सोर्स जहाँ होगा और वहाँ दिक्कत है तो फिर तो और भी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होनी है। लेकिन यहीं पर आता है शुक्राना कि जो है परमात्मा की इच्छा, उसकी क्या लीला है वो जाने, तब आपकी सारी चीज़ें मन परिवर्तित होने लग जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हमारी योजना सिर्फ इतनी से जितनी हम देख पा रहे हैं और लोगों के प्रति हमारा नजरिया है, हमारा आधा से ज़्यादा जीवन, चाहे आप खुद ही फोकस करके देख लेना, आंख बंद करके आराम से सोचना, आड़ोस पड़ोस में मतलब आसपास में जो भी है उससे पूछना कि आपका जो स्वयं का जीवन है आप खुद जी रहे हैं या आसपास के माहौल से 70% लोगों को उसको ही देख रहे हैं। शादी की तो लोग क्या कहेंगे, यार शादी कर ले, फिर बच्चे पे भी लोग क्या कहेंगे, शादी कर, मतलब बच्चे ने शादी होने के बाद यार लोग क्या कहेंगे, बच्चा कर लेते हैं, लड़की हो गई यार लोग क्या कहेंगे, लड़का भी होना चाहिए, मतलब चल ही दूसरी की लाइफ रही है। ये हमारी लाइफ कहाँ है? हमारी लाइफ में हमारा स्वयं का अधिकार है,
चला चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन किसी दूसरे को देखकर हम अलग ही अपनी दुनिया में खोए हुए, उनसे होड़ करने में लगे हुए हैं, उनके कहने के मुताबिक हम अपनी चीज़ों में चल रहे हैं। अपना क्या है लाइफ में, उस पर ऊर्जा फोकस करो, उसके ऊपर ऊर्जा डालो। कोई क्या कह रहा है कहने दो, अच्छी बात बुरी बात इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, पाप पुण्य इनसे बाहर निकलो। क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति ने कड़वा नहीं खाया तो वो कड़वेपन का उदाहरण कैसे दे सकता है। मान लो किसी ने मीठा नहीं खाया, आज तक मान लो मैंने मीठा नहीं खाया और आप कह रहे हैं कि यार ये चीज़ मीठी है और मुझे पता ही नहीं है मीठी कैसी है, तो मैं वो खाकर टेस्ट कर ही बता सकता हूँ कि ये मीठा है और मीठा ऐसा है, मीठे ऐसा है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो टेस्ट ही करना पड़ेगा, वो तो मैं फील ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या खाना जरूरी है? अब ये तो है नहीं कि कोई कुएं में कूद रहा है, भाई तू भी कूद के देख ले, तो ये कॉमन सेंस, मैं क्यों कूद के देख लूं, मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है, वो वाली बात है। तो जीवन में आपको सहज ही रहना है। रास्ते में चलते हुए गाड़ी का टायर पंचर हो गया, कोई बात नहीं, जैसी परमात्मा की उसकी क्या लीला है वो जाने। इरिटेटिंग कहीं भी नहीं होना है आपको, इससे बचना है। कि रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हुआ तो क्यों हुआ वो जानता है, उसकी लीला है कि हमारे आगे क्या है क्या नहीं है, क्या उसकी योजना है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर को जानता है। इसलिए हमेशा शुक्राने में ही रहो। गाड़ी का तेल खत्म हो गया यार, उसकी लीला है, वो क्या जानता है, मतलब जो कर रहा है वही करता है। तो हम ऑटोमेटिकली ये दिमाग के से, मतलब जो ज़्यादा परेशान करता है ये कम पे आने लग जाएगा ऑटोमेटिक फ्लो में। मान लो घर में कोई लेडीज है, बहू है या फिर कोई भी वाइफ है, उसके हाथ से मान लो चाय का कप भी टूट गया, गिर गया, हम उसके ऊपर इतना इरिटेट गुस्सा होते हैं, जबकि नॉर्मल बात है। तो हमसे टूट सकता है तो आपसे टूट सकता है, किसी से टूट सकता है, और जीवन में सबसे ही गलतियां होती हैं। उसको गिर गए कोई बात नहीं, सहज रहो, कोई बात नहीं, गिर गई लगी तो नहीं, ऐसा ओके। अब उसका जो प्रेम आपके प्रति जागृत होगा वो देखने लायक होगा। वो जो चाय अगली बार जो आपको बन के आएगी उसका टेस्ट आप अलग ही फील करोगे, क्योंकि उसमें प्रेम होगा, प्यार होगा। तो इसलिए जीवन में हमेशा शुक्राने में रहो। ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करो। इग्नोर का मतलब चाय का कप टूटा, हाँ टूट गया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। आजकल घरों की लड़ाई बस इतनी सी है, हर व्यक्ति स्वयं की इच्छा से चाहता है दूसरे से। सास अपनी बहू से, मतलब सास की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बहू से बहू की कुछ रिक्वायरमेंट होती है सास से। जबकि दोनों सहज हो जाए, दोनों सहज हो जाए तो ये मामला फ्रेंडशिप पे भी आ सकता है। लेकिन ये दोनों सहज नहीं होते, मामला बस यहीं फंस जाता है। तो चीज़ों को इस प्रकार से ही समझे कि जो हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की लीला है, और सहज रहें। दूसरे के कहने से अच्छे बुरे पर ना जाएं। भाई पर्दे के पीछे क्या है वो कोई नहीं जानता, हम सब माध्यम मात्र हैं एक दूसरे के। तो जीवन में जो कुछ हो रहा है वो होना जब तय है तब वो तय समय पर अपनी भूमिका निभाएगा। इसलिए ईश्वर की योजना सर्वोपरि होती है। हम सिर्फ कुछ दूरी दृष्टि तक सिर्फ देख पाते हैं, जबकि हमें अगले 1 मिनट का पता नहीं होता, उसको सब पता होता है। इसलिए हमेशा शुक्राने में रहो। जो हो रहा है, फेल भी हो गया कोई बच्चा तो भी ऐसा नहीं है कि उसको मारना कूटना नहीं, हमेशा ईश्वर के शुक्राने में रहो। धन्यवाद।